22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ग्लेशियर संरक्षण यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 1993 से यूएनओ द्वारा यह निर्णय लिया गया। हालांकि 1992 में इसकी अवधारणा सामने आई थी जब रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था। उसी में इसकी अवधारणा आई, लेकिन 1993 से यूएनओ द्वारा यह निर्णय लिया गया था इसको मनाने का। विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य एसडीजी 6 जो सतत विकास लक्ष्य का 6वां लक्ष्य है, सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ये लक्ष्य कब तक पूरा करना है? 2030 तक पूरा करना है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वन और भोजन। 2013 से यूएनओ द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को। ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक, अभी हाल ही में जारी हुआ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा कुल 147 देशों की रैंकिंग इसमें की गई है। ये रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है। लगातार 8वीं बार फिनलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, यानी विश्व में सबसे अधिक खुशहाल देश फिनलैंड है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है और चौथे नंबर पर स्वीडन है। वहीं सबसे कम खुशहाल देश, सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। अगर भारत की बात करें तो भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में भारत को 126वां स्थान मिला था, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले में भारत ने 8 अंकों का सुधार किया है। लेकिन अभी भी भारत की स्थिति अत्यंत खराब है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान भारत से अधिक खुशहाल है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109वीं है, नेपाल की 92वीं रैंकिंग है, श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। वहीं इस सूचकांक की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि अमेरिका इस सूचकांक के इतिहास में अब तक के अपने सबसे निम्न रैंकिंग पर काबिज हुआ है। अमेरिका को इस वर्ष 24वां रैंक मिला है। ओके, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी इस सूचकांक से संबंधित। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में आज तक की पत्रकार मृदुलिका झा को दिया गया। और ये पुरस्कार उनको किस लिए मिला है? हरियाणा के युवाओं द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग को कवर करने के लिए मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री होंगे। जस्टिन ट्रूडो की जगह इन्होंने हाल ही में ली है, जो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे। हालांकि मार्क कार्नी का जो समय है वो बहुत कम कालावधि के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि अक्टूबर के आसपास वहां पर चुनाव होने हैं। रायसीना डायलॉग, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में हाल ही में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा किया गया। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन इस रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि भी थे। आयोजक कौन था? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय। विषय क्या था इस डायलॉग का? कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को जरूर याद रखिएगा। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि लंदन स्थित केंद्रीय बैंकिंग का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार इसको दिया गया है आरबीआई को। आरबीआई की प्रवाह और सारथी पहल को केंद्रीय बैंकिंग द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई। ओके। इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ पर भारत के पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हाल ही में किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। सिक्किम की राज्य सरकार ने वहां के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया गया है। कहां पर? सिक्किम द्वारा। पूछ सकता है किस सरकार ने लॉन्च किया है इसको। तो सिक्किम में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा पर्यटक बनकर तो उसको 50 रुपए शुल्क 30 दिनों के लिए देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के बाद वो फिर लौट कर आता है तो उससे फिर से 50 रुपए लिए जाएंगे।
ओके। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की यात्रा पर रहे। इस दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत संयुक्त समुद्री बल में शामिल हुआ। संयुक्त समुद्री बल एक संगठन है जिसमें कुल 46 सदस्य देश हैं। इसमें भारत शामिल हुआ है। वहीं न्यूजीलैंड भी 2 समूहों में शामिल हुआ है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। वो कौन कौन से समूह हैं? हिंद प्रशांत महासागर पहल और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत